मुजफ्फरपुर में शुक्रवार की सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच हुआ मुठभेड़, जिसमें भाग रहे 25,000 का इनामी बदमाश मास्टरमाइंड कुख्यात अनुपम ओझा को पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग में 2 गोली लग जाती है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वहीं घायल अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां बेहतर इलाज के लिए उसे पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि कुख्यात अनुपम ओझा का एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। वह पूर्व में भी कई घटनाओं में शामिल रहे हैं। वहीं आज सुबह जब पुलिस उसे बिहार ला रही थी, तब उसने शौच के बहाने पुलिस को धक्का देकर पुलिस पर फायरिंग करते भागने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए गोली चलाई और अपराधी के दोनों पैर में गोली लग गई। गौरतलब हो कि सदर थाना क्षेत्र के आरडीएस कॉलेज समीप बीते 10 अप्रैल को आभूषण दुकान से लगभग 50 लाख का आभूषण लूट लिया गया था, जिस मामले में पुलिस ने कुख्यात अनुपम ओझा के ऊपर 25,000 की इनाम की भी घोषणा कर दी थी। सर, क्या कुछ उपलब्धि है? 10 अप्रैल 2024 को सदर थाना के अंतर्गत एक ज्वेलरी शॉप है, कोलकाता ज्वेलर्स, उसमें दिन में 3 अपराध कर्मियों के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें काफ़ी ज्वेलरी आइटम्स उनके द्वारा लूट के ले जाए गए थे। इसी घटना के आलोक में एक एसआईटी बनाई गई थी, जो सिटी एसपी उनके नेतृत्व में बनाई गई थी, और डीएसपी टाउन 2 और एसपी टाउन और हम लोगों की जो डीआईयू की टीम है और सदर थाने की टीम इसमें लगातार होमवर्क कर रही थी। और इस इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों ने पूरे शहर में लगभग 200 से ज़्यादा जो कैमरे हैं सीसीटीवी उन पर काम किया, और फाइनली एक जगह सीसीटीवी में हम लोगों की एक लोकेशन कैद हुई, जिस गली में लगभग 12:15 बजे एक बाइक पर, जो कि येलो कलर की बाइक थी, जो घटनास्थल में प्रयुक्त हुई थी, उसमें 2 अपराध कर्मी एक गली में जाते हुए दिखाई देते हैं, और उसके 15 मिनट बाद में सेम गली से 3 अपराध कर्मी वापस आते हुए दिखाई देते हैं। हम लोगों ने इस आधार पर उस एरिया को चिन्हित किया, उस एरिया में होमवर्क करके घर को चिन्हित किया, उस घर में रेड की गई, और उसमें से फिर उस दौरान 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें से एक का नाम विकास झा है और दूसरे अपराध कर्मी का नाम अरविंद कुमार है। इन लोगों से पूछताछ के दौरान इन लोगों ने अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया, और इस घटना में जो अन्य 3 अपराध कर्मी थे जो घटनास्थल पर आए थे उनके बारे में जानकारी दी। फिर टीम उस इनपुट के आधार पर लगातार काम कर रही थी। इसी बीच इनपुट प्राप्त हुआ कि इसका जो मुख्य अपराध कर्मी है, जिसका नाम अनुपम झा है उर्फ रिपू झा, जो वैशाली के राजा पाकड़ के रहने वाले हैं और काफ़ी कुख्यात अपराध कर्मी हैं, और गोल्ड लूट के इन्होंने अन्य राज्यों में बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। उनकी लोकेशन जम्मू कश्मीर में कटरा के आसपास है। टीम वहां गई, कटरा के पास से इनको डिटेन किया गया और पूछताछ के लिए वहां से लाया गया। रास्ते में इनसे इंटरोगेशन हुआ, इन्होंने अपना अपराध स्वीकारा और बताया कि जो अन्य साथी हैं वो वाराणसी में है, और जो भी लूटे गए ज्वेलरी आइटम्स है वो वाराणसी में रखे हुए हैं। टीम ने बनारस में रेड की, लेकिन जो उनके 2 अन्य साथी थे वो तो भागने में सफल रहे, लेकिन एक ज्वेलर है जिन्होंने इस माल को परचेज किया था, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम मनीष सेठ है। इसके अलावा एक जय हिंद मौर्य नामक एक अपराध कर्मी है जो उत्तर प्रदेश जौनपुर के रहने वाले हैं। वो बिचौलिए की भूमिका में थे, और उन्हीं का ही एक वहाँ पे फार्म हाउस है जिसमें बैठ के इस पूरी योजना को अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार से इस पूरी घटनाक्रम में अभी तक हम लोगों ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है, और जो लूटा हुआ ज्वेलरी आइटम था उसमें से लगभग 1 केजी चांदी है और 15 ग्राम गोल्ड है, उसको हम लोगों ने रिकवर किया है। 2 अपराध कर्मी इसमें अभी भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कल देर रात्रि में जब इन सारे अपराध कर्मियों को जिला लाया जा रहा था बनारस से, तो उसी क्रम में आज सुबह 4 बजे जो मुख्य अपराध कर्मी अनुपम झा, इन्होंने 4 बजे शौच के बहाने से गाड़ी से उतरे, और हम लोगों के पुलिस पदाधिकारी उनके बगल में खड़े थे, उनके द्वारा पुलिस पदाधिकारी को धक्का दिया गया, और धक्का दे के ज़मीन में जब वो गिर गए तो उनका पिस्टल निकाल के पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। लगभग 8 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें से 2 बुलेट्स हम लोगों की जो गाड़ी है उसके ऊपर लगे। पुलिस के द्वारा भी आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई चेतावनी देके, जिसमें से 2 गोली अपराध कर्मी अनुपम झा के पैर में लगी हैं, वो अभी इलाजरत हैं। जम्मू कश्मीर से कहीं और भागने का प्रयास नहीं करते? नहीं, जम्मू कश्मीर वो एक्चुअली गए थे धार्मिक प्रयोजन से, एक धार्मिक उद्देश्य से वहाँ दर्शन करने गए थे माता वैष्णो देवी के, और जब वहाँ से वो नीचे उतर रहे थे उस समय पुलिस के द्वारा इनको डिटेन किया गया है।
और इस टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है और बड़ा सराहनीय कार्य किया है और कुख्यात अपराध कर्मी की गिरफ्तारी भी की है। ये अपराध कर्मी अभी छत्तीसगढ़ में दुर्ग में वांटेड हैं। 2023 में इनकी गिरफ्तारी वहाँ पे एक ज्वेलरी लूटकांड हुआ था। अमलेश्वर सर्राफ थे उनकी दुकान पे और गोलीबारी के दौरान उनकी हत्या भी इनके द्वारा कर दी गई थी, इनकी टीम के द्वारा। और जब इनकी गिरफ्तारी की गई तो ये हॉस्पिटल में एडमिट हो गए बहाना बना के, और हॉस्पिटल में इनके सहयोगी लोग आए जिनके द्वारा वहाँ फायरिंग की गई और हॉस्पिटल के कर्मियों को और वहाँ के पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पे थे उनको बंधक बना के एक कमरे में बंद कर दिया गया और इनको लेकर भागने में वो लोग सफल हो गए। तो जो दुर्ग की टीम है वो भी शीघ्र यहाँ पहुँच रही है और जो जो केस में वांटेड हैं उसमें वो लोग इनको रिमांड पे लेंगे। गोली मारी जा रही है। देखिए, अपराधी अगर भागता है या और जब भागने के क्रम में पुलिस के ऊपर फायरिंग करता है तो पुलिस आत्मनियंत्रित आत्मरक्षा गोली चलाती है और हम लोगों को ट्रेनिंग इस चीज़ की दी जाती है कि अगर जब भी कभी फायरिंग करनी है तो वैसे पार्ट पे की जाए जिससे कम से कम इंजरी हो, और इसीलिए पैर को ही टारगेट किया जाता है। इन लोगों का लोकल कनेक्शन भी है क्या? हाँ, लोकल कनेक्शन है इसमें, चूँकि ये जो मुख्य अपराध कर्मी हैं ये लोग तो बगल के ही ज़िले का रहने वाला है और इनके एक रिलेटिव हैं जिनका नाम विकास झा है। ये यहाँ कुर्नी में रहते हैं और विकास झा ने ही इनको जो मकान यहाँ पे है वो उपलब्ध कराया था। इसमें एक अरविंद नामक व्यक्ति भी है जिसका पहले गिरफ्तारी की गई है। विकास और अरविंद दोनों इसी ज़िले में रहते हैं और उन्होंने ही इसमें लाइनर की भूमिका निभाई। और कहीं भी इन लोग के ऊपर मामले दर्ज हैं क्या? हाँ, इनका एक काफ़ी लंबा आपराधिक इतिहास है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। इनके ऊपर टोटल 7 केस हैं, जिसमें से एक केस जो सदर थाने में लूटपाट हुई थी वो है, और इसके अलावा बाकी केस जो है वो छत्तीसगढ़ में रायपुर ज़िले में है और दुर्ग ज़िले में है। रायपुर में भी एक बार जब इनको एक केस के लिए पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कोर्ट में तो वहाँ भी ये न्यायालय से भागने में सफल हुए थे और ये टीम ने काफ़ी अच्छा कार्य किया है, इसलिए टीम को आप लोगों के समक्ष ही 31,000 रुपये से मैं पुरस्कृत